प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, PG डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, RL सहरिया गवर्नमेंट कॉलेज कालाडा जयपुर। मैं आज आपको बीकॉम पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर फंक्शनल मैनेजमेंट क्रियात्मक प्रबंध के महत्वपूर्ण टॉपिक पदस्थापन या कार्य पर नियुक्ति प्लेसमेंट और अधिष्ठापन सुस्वागतम या परिचय करवाना इंट्रोडक्शन और ओरिएंटेशन विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व की कक्षाओं में मैंने क्रियात्मक प्रबंध का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, महत्व, क्रियात्मक प्रबंध का क्षेत्र, मानव संसाधन प्रबंध, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, सेवावर्गीय प्रबंध, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, मानव संसाधन प्रबंध तथा सेवावर्गीय प्रबंध में अंतर, मानव संसाधन प्रबंध के कार्य, मानव संसाधन प्रबंध का महत्व, मानव संसाधन प्रबंध के सिद्धांत, कर्मचारियों की भर्ती, कर्मचारियों का चयन इत्यादि विषय पर अपने विचार प्रकट किए। इसी श्रृंखला में मैं आज आपको दो टॉपिक, प्रथम पदस्थापन और द्वितीय परिचय करवाना, प्लेसमेंट और इंडक्शन पर अपने विचार प्रकट करूंगा। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। पहले मैं पदस्थापन या कार्य पर नियुक्ति प्लेसमेंट के संबंध में आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी कर्मचारी की पदस्थापना या कार्य पर नियुक्ति से तात्पर्य कर्मचारियों को कार्य पर लगाने से है। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री डेल योडर के शब्दों में स्वीकार किए गए कार्य को सौंपे जाने वाले कार्य का निर्धारण कर उसे वह कार्य सौंपना ही उसकी कार्य पर नियुक्ति या पदस्थापना है। दोबारा सुनिए, स्वीकार किए गए प्रार्थी को, यानी जिन व्यक्तियों को कर्मचारी के रूप में नियुक्ति प्रदान कर दी जाती है, नियुक्ति प्रदान किए गए कर्मचारियों के द्वारा कौन सा कार्य किया जाएगा, कार्यों का निर्धारण करना और उन कर्मचारियों को कार्य सौंपना ही कार्य पर नियुक्ति या पदस्थापन के नाम से जाना जाता है। तो डेल योडर ने क्या कहा है, स्वीकार किए गए प्रार्थी को सौंपे जाने वाले कार्य का निर्धारण कर उसे वह कार्य सौंपना ही उसकी कार्य पर नियुक्ति या पदस्थापना के नाम से जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, पदस्थापना कर्मचारी एवं अधिकारी दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। नवनियुक्त कर्मचारी अच्छे से अच्छे विभाग में जाना चाहता है तथा अच्छे से अच्छे अधिकारी के नीचे रहकर कार्य करना चाहता है। इससे उसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इसी से कर्मचारी का मनोबल भी बढ़ता है। अधिकारी भी अच्छे अधीनस्थ को चाहते हैं ताकि दैनिक कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न हो तथा नए कर्मचारी से कार्य करवाने में कोई समस्या का सामना भी नहीं करना पड़े। उचित पदस्थापन संस्था की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अनेक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि गलत पदस्थापन के कारण कई कर्मचारी नियुक्ति के कुछ माह के अंदर ही संस्था को छोड़कर चले जाते हैं। अतः इससे संस्था का श्रम आवर्तन बढ़ता है। भर्ती, चयन, प्रशिक्षण आदि में किया गया व्यय बर्बाद हो जाता है। इतना ही नहीं, उचित पदस्थापन से कर्मचारी की क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उचित पदस्थापन का सभी के लिए महत्व है। अतः पदस्थापन करते समय सेवावर्गीय विभाग को अनेक बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिनमें से प्रमुख बातें हैं जैसे पदस्थापन कर्मचारियों की योग्यता के अनुसार किया जाना चाहिए। पदस्थापन करते समय कर्मचारियों के व्यक्तिगत गुणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पदस्थापन करते समय कर्मचारियों की रुचियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पदस्थापन करने से पूर्व विभिन्न अधिकारियों या विभागों की कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण कर लिया जाना चाहिए। पदस्थापन के समय कर्मचारी को संबंधित अधिकारी एवं अन्य साथी कर्मचारियों से परिचित भी करवाया जाना चाहिए। नियुक्ति से पूर्व ही पदस्थापन की पूरी तैयारियां कर लेनी चाहिए। पदस्थापित किए जाने वाले कर्मचारियों से की जाने वाली अपेक्षाओं को कर्मचारी को बता दिया जाना चाहिए। पदस्थापित किए जाने वाले कर्मचारी को उसके कर्तव्य, दायित्व एवं कार्यभार की मात्रा से भी अवगत करवाया जाना चाहिए।
और लास्ट का है संस्था की सामान्य कार्यविधियों, कार्य प्रणालियों, नियमों आदि को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए तथा इनसे संबंधित संस्था की पुस्तिका मैनुअल ऑफ द इंस्टीट्यूशन यदि हो वो भी कर्मचारी को उपलब्ध करवानी चाहिए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पदस्थापन के प्रारंभिक काल में कर्मचारी की नियुक्ति प्राय अस्थायी या परिवीक्षा प्रोबेशन पर होती है। अतः कर्मचारी को इस अवधि में अपनी क्षमता का परिचय देना होता है तथा उसकी स्थायी नियुक्ति हो पाती है। यदि वह पदस्थापना काल में ठीक से कार्य नहीं कर पाता है तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है। अब मैं सेकंड महत्वपूर्ण टॉपिक अधिष्ठापन या सुस्वागतम या परिचय करवाना, इंडक्शन और ओरिएंटेशन, इंडोक्ट्रिनेशन के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, अधिष्ठापन इंडक्शन एक परिचय प्रक्रिया है। जब संस्था में कोई नया कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करने आता है तो उसे उसके कार्य, अधिकारियों, सहकर्मियों, संस्था की नीतियों, नियमों, परंपराओं तथा संस्था एवं कार्य वातावरण से परिचित करवाया जाता है। इसे ही अधिष्ठापन कहते हैं। अधिष्ठापन में कर्मचारी को संस्था, सहयोगियों तथा उससे के कार्य से परिचित कराते समय उसे यह आभास भी कराया जाता है कि संस्था में उसका स्वागत है तथा सभी उसे दिल से स्वीकार करते हैं। अतः यह नए कर्मचारी के सुस्वागत का अवसर भी है। अधिष्ठापन का प्रमुख उद्देश्य नए कर्मचारियों को उसके कार्य, उसकी प्रक्रिया, नियमों से परिचित करवाना, सहकर्मियों, अधिकारियों, नए कर्मचारियों का आपसी परिचय करवाना, सभी के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों की नींव रखना, कर्मचारी को संस्था की परंपराओं, नीतियों, नियमों से परिचित करवाना, कर्मचारी में आत्मविश्वास का संचार करना इत्यादि अधिष्ठापन के प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं। अधिष्ठापन कार्यक्रम में कर्मचारी को अनेक प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है, जैसे संस्था का संक्षिप्त इतिहास, संस्था की परंपराएं, संस्था की नीतियाँ, संस्था की उत्पादन प्रक्रिया, संस्था की संगठन संरचना, संस्था के विभिन्न विभागों तथा कर्मचारी सुविधाओं की स्थिति, कर्मचारी के विभाग एवं उसकी स्थिति, कर्मचारी के अधिकारी, अधीनस्थ एवं सहकर्मी, संस्था की सेवाकीय नीतियाँ क्या हैं, नियम क्या हैं, संस्था के सामान्य नियम क्या हैं, दैनिक कार्य प्रणाली क्या है, कार्य के घंटे क्या होंगे, सेवा शर्तें क्या होंगी, परिवेदना निवारण की क्या व्यवस्था होगी, कर्मचारी को कौन कौन सी सुरक्षाएँ प्रदान की जाएंगी, कौन कौन से श्रम कल्याण या कर्मचारी कल्याण कार्य किए जाएंगे, अनुशासन कायम रखने के लिए अनुशासन की व्यवस्था क्या होगी इत्यादि सूचनाएं एक नए कर्मचारी को अधिष्ठापन कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको प्लेसमेंट और इंडक्शन के बारे में बतलाया। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, आप अगली कक्षा में परेशानी लेकर आएँ। प्रत्येक समस्या परेशानी का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।